आज हम जलगांव जिला एकता संगठन की ओर से यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी इनसे मुलाकात ली और उनको बताया कि पाल्दी में जो 3 साल पहले घटना घटी थी उसकी पुनरावृत्ति हुई, वो भी नए साल पे। तो हमने उनको एक 9 मांगे सामने रखी और उनसे डिस्कस किया। हमने ये नहीं कहा कि हम आपको निवेदन देने आ रहे, बल्कि हमने ये कहा कि ये हमारी कंप्लेंट है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप इसको फॉरवर्ड करो, क्योंकि हम आगे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स में भी जाने वाले हैं, हम यहाँ आगे मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में जाने वाले हैं, हम अल्पसंख्यक सेल में जाने वाले हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा और हमें बहुत अच्छा गाइडेंस भी किया कि किस किस तरह से आप अपना न्याय मांग सकते हैं। तो हमने आज जो कुछ मांगे की है उसमें सबसे पहले ये है कि इस चीज़ में ये जो 31/12 को जो घटना घटी है जिसमें मुस्लिम समाज के 11 दुकानों को टारगेट किया गया है और 6 वाहनों को टारगेट किया गया है। स्पेसिफिक दूर दूर से एरिया के दुकानों को टारगेट करके उनको जलाया गया, लूटा गया, बाकायदा संगनमत करके पूर्व नियोजित कट रच के उसको रचा गया। इसलिए उनके जो गुनहगार है उन पे सजा उनको होनी चाहिए, उन पे मौका लगना चाहिए, उनको तड़ीपार करना चाहिए और जिनका जिनका नुकसान हुआ है वो पूरी नुकसान की रकम कायदेशीर रीत्या उन गुनहगारों से लेनी चाहिए जिन्होंने ये नुकसान किया। साथ ही हमने शासन को ये भी कहा है कि वो सबों का पूरा का पूरा जिनका उनका टी और ब्रेड उस पर चलता था उनका पूरा नुकसान हो चुका है। एफआईआर में अगर 50,50,000 का नुकसान बताया है तो वो 2 से 3 कोटी का नुकसान है। इसलिए हर एक फर्द को 25 लाख रुपए इमीडिएट नुकसान भरपाई देना चाहिए। और ये घटना जो घटी है उसको जिन्होंने किया है वो और उनके पीठ के पीछे जो है जिसको आका कहते हैं, जिसको मास्टरमाइंड कहते हैं, जिनको हमारे राजकीय नेता बहुत बड़े बड़े अपना सियासी खेल खेलते हुए अपने बच्चों को अपने इनको आगे करके ये जो कुछ घटना घटी है, तो हमारा ये कहना है कि वो 20-25 अज्ञात इसम नहीं थे कि किसने आके क्या कहा और किसको गाली गलौज की। तो हमारी मांग है आज कि वो कितना बड़ा भी राजकीय नेता हो या राजकीय नेता का घर का हो, उस पर पुलिस ने कायदेशीर कार्रवाई करनी ही चाहिए। ये हमारी मेन डिमांड है। एफआईआर में अज्ञात इसम लिखे गए हैं, जबकि जिसने फिरियाद दिया है वो पिंजारी ने नाम कहा था कि ये लोगों ने आके गाली गलौज की, ये लोगों ने वहाँ जलाया करके। इसके साथ ही हम ये भी डिमांड करते हैं कि इस फिरियादी की चौकसी करते टाइम जो भी गवाह सामने आएंगे उन गवाहों को, फिरियादी पिंजारी को और वहाँ के मुस्लिम समाज को सुरक्षा देनी चाहिए, वरना हमारा ये समाज छोटे छोटे देहातों में डर और खौफ के नीचे रह रहा है। अगर पुलिस ने हमारे को संरक्षण नहीं दी तो बेशक हमारा निगहबान अल्लाह है, लेकिन पुलिस पे जिम्मेदारी है, उन्हें रखना चाहिए। हमारी ये सब डिमांड माननीय जिलाधिकारी ने सुनी, उस पर हमें गाइडेंस भी किया और ये भी कहा कि आपको उचित न्याय मिलेगा। इसलिए हमने आज सचिवालय कक्ष में जाके वसावे मैडम को भी ये निवेदन दिया और माननीय जिलाधिकारी को भी दिया। माननीय पुलिस अधीक्षक अपने बाहर होने की वजह से हमें उनको देती नहीं आया, लेकिन उनको हमारी ये कॉपी हम उनको सबमिट कर रहे हैं। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन समन्वयक, जलगांव। मैं सैयद वासिफ अली, AIMIM तालुका अध्यक्ष जलगांव नसीराबाद से। आज यहाँ पर जो भी फारूक शेख साहब ने कहा उसके ऊपर जो भी हमने यहाँ पर कंप्लेन लेटर दिए है, कलेक्टर साहब से डिस्कस किया है। इसके बाद में एक चीज़ यही सामने आ रही है कि जो गुलाबराव पाटिल माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय मंत्री साहब है पाल्दी के, वहाँ पर जो घटना घटी है ये उन्हीं के चिरंजीव, उनकी वजह से यहाँ पर घटना घटी है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल इसके अंदर प्रेशर ना आए और इसकी चौकसी एकदम सही ढंग से हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जो वहाँ पर नुकसान हुआ है आने वाले टाइम में अब ऐसा कोई भी नुकसान ना हो और कोई भी व्यक्ति इसमें पॉलिटिकली या पुलिस तरफ से इन्वॉल्व ना हो। यही हमारी डिमांड है। धन्यवाद। आज एकता संघटन जळगाव तर्फे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना एक तक्रार अर्ज देण्यात आलेला आहे। काल रात्री पाळदी येथे काही गुंड लोकांनी मुस्लिम समाजाच्या दुकानांना टार्गेट करून ते जाळपोळ केलेली आहे व मुस्लिम समाजामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण केलेलं आहे। त्याच्या विरुद्ध मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी पोलिसांमध्ये तक्रार केलेली आहे, परंतु पोलिसांनी त्या तक्रारीमध्ये फक्त 20 ते 25 अज्ञात लोक अशी नोंद केलेली आहे। परंतु तक्रारदार व तिकडे जे साक्षीदार होते त्यांना
ज्यांनी हे कृत्य केलेले आहे त्यांचे नाव माहीत आहे. आमची जिल्हाधिकारी साहेबांना हीच मागणी आहे की जे तक्रारदार आहे त्यांना संरक्षण देण्यात यावे व त्यांची परत FIR पुरवणी ही नोंद करून जे त्यावेळेस कृत्य करत होते त्यांचे नाव याच्यात वाढवण्यात यावे व ज्या दुकानांचं नुकसान झालेलं आहे, ज्या लोकांच्या वाहनांचं आणि दुकानांचं नुकसान झालेलं आहे, शासनाने त्यांना त्वरित भरपाई देण्यात यावी ही आमची मागणी आहे.